अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सैयद मोहम्मद साइम और आप देख रहे हैं साइम डेक। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक है वो है लुईन 3 स्टेप चेंज मॉडल। बेसिकली इस मॉडल को सिलेक्ट करने का जो हमारा मकसद और पर्पस ये है कि आपको इस तरह गाइड किया जा सके कि अगर आप अपने प्रोसेस में किसी सिस्टम में कोई चेंज चाहते हैं तो इस लुईन स्टेप 3 मॉडल के जो स्टेप्स हैं उनको यूज करते हुए किस तरह जो है आप अपनी जो भी स्टेप को प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज और स्मूथली कैसे आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है वो कॉर्ट्स लीविंग के बारे में जानना चाहते हैं। इनका जो टोटल पीरियड है वो 1890 टू 1947 है और ये जो है वो कुछ टाइम अमेरिका में भी रहे हैं, कुछ टाइम जर्मनी में भी रह चुके हैं और बेसिकली जो ये साइकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है इनका कोर्ट्स लीविंग का 3 स्टेप चेंज मॉडल, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक कोट शेयर करना चाहूंगा जिसमें इफ यू वांट टू ट्रूली अंडरस्टैंड समथिंग ट्राई टू चेंज इट। तो इस कोट का आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी चीज को मतलब बदलना चाहते हैं, आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसकी ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली इसकी लेगेसी क्या है। स्टिल जो है हिज चेंज मॉडल रिमेन द फर्स्ट रेफरेंस फ्रेमवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। मतलब स्टिल जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस मॉडल को यूज करती है। ठीक है, अब इस मॉडल के बेसिकली 3 स्टेप है। वन बाय वन हम उस स्टेप को डिस्कस करते जाएंगे और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूं जिससे आपको ये तीनों स्टेप जो है वो वन बाय वन समझ आए। तो 3 स्टेप चेंज मॉडल में जो नंबर 1 हमारा स्टेप है वो है अनफ्रीज। अनफ्रीज बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनफ्रीज, अब इस अनफ्रीज के लिए मतलब कोई भी सिस्टम है कोई जिसमें आप चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनफ्रीज। अब उसके लिए जो अनफ्रीज में फर्स्ट स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर पीपल फॉर चेंज। जो भी आपका स्टाफ है, जो भी आपका जहां पे आप काम करते हैं तो वहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो वहां का जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करना है कि भाई हम ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ब्रेक आउट ओल्ड हैबिट्स एंड माइंडसेट। जाहिर सी बात है आप कोई चीज चेंज करना चाह रहे हैं, आपने पीपल को जो प्रिपेयर किया एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, उनका माइंड बनाएंगे कि भाई हम कोई चीज चेंज करने वाले। द थर्ड वन इज रियलाइज दैट व्हाई चेंज इज नीड। जब आप लोगों का माइंड बना रहे होंगे तो उसी दरमियान में आप क्या करेंगे, उनको रियलाइज भी करवाएंगे कि इस चेंज का एडवांटेज क्या है, इस चेंज का फायदा क्या है। नंबर 4 के रिमूव ओल्ड वे ऑफ द थिंकिंग आइडियाज। मतलब जो पुरानी थिंकिंग होती है उनकी सोचने की, वो किस तरह चेंज हो सकती है। अब इस पे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको ये तीनों पॉइंट बड़े अच्छे से चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फॉर एग्जांपल क्यूसी जो है वो कर रहे होते हैं, तो क्यूसी मैनुअल कर रहे होते हैं, हाथों से लिख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि अचानक से एक सिस्टम आता है, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहती है कि सिस्टम को जो है ना आपने चेंज करना है और हम इसी एग्जाम्पल को जो है आगे वाले स्टेप के साथ भी ज्वाइन करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि क्यूसी जो हम मैनुअल करते हैं, हाथों से लिखते हैं, उसमें चेंज आ जाए, हम ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर लें जिसके थ्रू ऑटोमेटिक जो है वो क्यूसी हो सके। तो अब क्या होता है कि उसके लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले पीपल जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को उनको बताया जाता है कि भाई आप ये जो मैनुअल क्यूसी कर रहे हैं अब हम ऑनलाइन सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन आपने क्यूसी फिल करनी है, आपने मैनुअल फॉर्म यूज नहीं करने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपने उनके अवेयरनेस लेकर आनी है, पीपल जो भी आपके स्टाफ है उनका माइंड बनाना है। एंड देन थर्ड स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप हमारा आता है चेंज। ठीक है, मेक एक्चुअल चेंज। अब क्या है कि एक्चुअल चेंज का मतलब ये है कि आपने प्लान किया था कि यार हमें जो है वो सॉफ्टवेयर लेकर आना है, हमें क्यूसी जो है थ्रू सिस्टम करवानी है, तो आपने क्या किया, आपने इंप्लीमेंट करवाया कि भाई ये चीज हमें ये सॉफ्टवेयर जो है क्यूसी के लिए अब इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टाफ को अवेयर करेंगे, अपने स्टाफ को बताएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई आज से क्यूसी जो है वो ऑटोमेटेड होगी, थ्रू सिस्टम होगी, आपको हाथ से क्यूसी फिल करने की जरूरत नहीं है। देन क्या होता है, ट्रेन द पीपल, के
आपने जो क्यूसी ऑनलाइन सिस्टम में डलवाई है, तो आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे कि भाई हमारा सिस्टम, आप सिस्टम में जाएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑनलाइन, उसको खोलेंगे, फिर आप जिस चीज की क्यूसी करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप क्यूसी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इंप्लीमेंट न्यू आइडियाज, कि भाई आप उन क्यूसीज को किस तरह कितने टाइम पे करना चाहते हैं। जब मैनुअल कर रहे थे तो हो सकता है आप 3-4 बार कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जाहिर सी बात है आपके पास चीजें ज्यादा आ रही होंगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही होगी, तो आपको क्या करना होगा कि उसमें जो भी न्यू आइडियाज होंगे, जो चीज होगी, आप उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप, रिफ्रीज, मेक द चेंज परमानेंट। ठीक है, आपने बोला कि भाई सिस्टम जो है वो परमानेंटली चेंज होना चाहिए। ठीक है, आपने इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेबलाइज लॉक इन द न्यू चेंज, मतलब जो सिस्टम आपने इंप्लीमेंट करवाया है उसको आपने वहीं पे लॉक कर दिया कि अब से ये सिस्टम इंप्लीमेंटेड है, जो लोग भी काम करेंगे इसी सिस्टम के थ्रू काम करेंगे, जो क्यूसी फिल करेगा वो इसी सिस्टम के थ्रू फिल करेगा। एंड द लास्ट, रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्स। अब क्या होता है कि जो स्टाफ आपका अच्छे से उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, अच्छे से उस सिस्टम के साथ चल रहा है, क्यूसी फिल कर रहा है, आपके पास एट द एंड एक अच्छा आउटपुट आ रहा है उस पूरे सॉफ्टवेयर के, तो आपको रीफ्रीज के स्टेप में क्या है, उन स्टाफ को क्या करना है, रिवॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये टोटल पूरा ओवरऑल मॉडल था जो मैंने आपको बताया है इसमें। और नंबर 1 एक चीज ये भी है कि आप बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसमें किस तरह आपको और भी चीजें बेहतर लगती हैं, ये पूरा सेशन आपको किस तरह लगा, जरूर जो है वो अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल मुंतजिर रहूंगा। और चलें अब हम इस सेशन को एंड करते हैं और हम बिल्कुल अपने दूसरे सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।